भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट द्वारा ज्योतिष संगोष्ठी संपन्न। कालगन्ना 9 संवत्सर पंचांग पूजन। 100 विदित प्रतिभाओं को 9 संवत्सर गौरव सम्मान से सम्मानित किया। सुमेरपुर जयपुर 13 मार्च 2026 को जयपुर में देश भर से आए ज्योतिष विद्वानों ने पंचांग पूजन संगोष्ठी के अवसर पर आम जनता को निःशुल्क ज्योतिष परामर्श 200 जातकों को ज्योतिष परामर्श दिया। इस मौके पर देश भर से आए ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान एवं पंचांगकर्ता ने सनातन संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, टेरो, अंकशास्त्र, रमल आदि विषयों पर व्याख्यान देकर के कार्यक्रम को सफल बनाया। मीडिया प्रभारी के तिवारी ने बताया कि आज नववर्ष के उपलक्ष्य में पंचांगकर्ता एवं ज्योतिष के विद्वानों ने कालगन्ना 9 संवत्सर पंचांग पूजन करके ज्योतिष और पंचांग का महत्व समझाया। मीडिया प्रभारी रमल ज्योतिषविद आचार्य दिनेश प्रेम जी नागौर ने बताया कि इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक पंडित बजरंग लाल शर्मा के सानिध्य में कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विनायक पुले, प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंकज ओझा, निर्देशक गोपालन विभाग राजस्थान सरकार तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर आनंद पुरोहित, पूर्व प्राचार्य महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर तथा प्रोफेसर भास्कर शर्मा, क्षत्रिय पूर्व निदेशक संस्कृत निदेशालय राजस्थान सरकार, डॉक्टर रवि शर्मा, संपादक सम्राट पंचांग ने ज्योतिष एवं पंचांग के महत्व पर विस्तार से बताया एवं पंचांग में हो रहे मतभेद के पंचांगकर्ताओं से व्रत पर्वों के लिए एक वाक्यता का आह्वान किया। इस मौके कैलाश पंचांग संपादक पंडित देव शर्मा ने कहा कि कुछ विसंगतियां अक्षांश, रेखांश, भेद और सूर्य सिद्धांत व दृश्य पद्धति के कारण पंचांग में भेद हो रहा है, लेकिन पंचांगकर्ताओं को चाहिए कि जहां जहां बहुमत मिले उसे व्रत पर्व पर अपने मोहर लगा करके एक रूपता बताओ। इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश गौड़ ने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों का सम्मान किया, साथ ही संस्था का परिचय दिया। संस्था के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आचार्य सुरेश शर्मा ने इस मौके मंचासीन विद्वानों का सम्मान किया। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव आचार्य ओपी शास्त्री ने बताया कि 9 संवत्सर काल गणना के अवसर पर विद्वानों ने अपने व्याख्यान में पंचांगकारों को एक वाक्य का एक रूपता के लिए सरकार को भी ज्ञापन देना चाहिए। साथ ही विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित करने के लिए सरकार के सामने ये मत रखना चाहिए ताकि हमारा राष्ट्रीय संवत विक्रम संवत ही हो। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश प्रभारी हरिप्रसाद गौड़, प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र पारिक, सलाहकार समिति के डॉक्टर रजनीश शर्मा, मध्य प्रदेश के डॉक्टर अरविंद चंद्र तिवारी, मध्य प्रदेश प्रभारी शास्त्री योगेश्वर जोशी, गजानंद लाटा सलाहकार समिति, एडवोकेट सुधा शर्मा सलाहकार समिति सहित संस्था के पदाधिकारी व सदस्यों ने अपने व्याख्यान दिए। साथ ही इस मौके पर पंडित जी एल शर्मा, रतन सलाहकार अशोक शर्मा, आचार्य तरुणा शास्त्री, पंडित हरिचरण शर्मा, नव प्रभाकर गोस्वामी, प्रहलाद गौतम, पंडित सुनील त्रिपाठी, पंडित सुकांत पांडे, अजय आर्य सहित देश भर से आए विद्वान आयोजन में उपस्थित हो रहे। कोलकाता से आए संस्था के बंगाल प्रदेश प्रभारी पंडित राजकुमार शर्मा एवं पंडित नारायण लाल शास्त्री, पंडित रमाकांत शास्त्री ने मंगलाचरण किया। इस मौके संस्था के संरक्षक डॉक्टर नरोत्तम पुजारी एवं डॉक्टर करशनी भरत महाराज ने शुभकामनाएं संदेश देकर सफल आयोजन के लिए संस्था के अध्यक्ष पदाधिकारी का आभार जताया। कार्यक्रम की इस कड़ी में नागौर के रमल ज्योतिर्विद आचार्य दिनेश प्रेम जी को 9 संवत्सर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अध्यक्षीय भाषण डॉक्टर विनायक पुले ने विद्वानों से आह्वान करते हुए कहा कि सटीक भविष्यवाणी अपने ज्ञान और अनुभव से करना चाहिए और पंचांगकर्ताओं को निसंदेह एक रूपता के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि भविष्य में ज्योतिष विद्या के प्रति कोई उंगली ना उठा सके। नीम का थाना के पंडित संदीप शास्त्री एवं डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा ने आजीवन सदस्यता ग्रहण की। समेश्वर पंचांगकर्ता रमाकांत शास्त्री, पंडित सत्यनारायण शर्मा एवं सम्राट पंचांग के रवि शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। आज के इस कार्यक्रम में 100 विद्वानों को 9 संवत्सर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, माला, दुपट्टा, पंचांग व पुस्तकों का सेट देकर सम्मानित किया गया। उसको संवत्सर बदला जाता है, अभी जो संवत्सर चल रहा है सिद्धार्थ चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट संवत्सर बदला जाएगा और नवरात्रि के 9 दिन में विशेष पूजा होती है। नया साल हमारे पंचांग का वहीं से माना जाता है, जबकि अंग्रेजी महीने में 1 जनवरी से माना जाता है। लेकिन हम लोग
सनातन को मानते हैं, सनातन वैदिक है और सनातनी ही हम लोग सब हैं। तो हमारा नया साल चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष के पहले दिन को बांटा जाता है, इसीलिए आज पंचांग पूजन की रस्म रखी गई है। सभी को कोटि कोटि नमन। अच्छी बात कही कि हम क्यों का प्रयोग नहीं करते, और मैं हमेशा कहता हूं कि 5 ककार हैं, 5 ककारों का प्रयोग करना चाहिए। ज्योतिष में देश, काल और पात्र तीनों का संयोग जब तक हम नहीं लेके चलेंगे तब तक हम सच्ची भविष्यवाणी या सच्चा उनको ज्ञान नहीं दे सकते। ज्योतिष का पहला वाक्य है, सूर्य जगतस्थ आत्मा। सूर्य जगत की आत्मा है, यानी हर व्यक्ति के अंदर जो आत्मा रूपी भगवान है वो सूर्य के माध्यम से है। अगर हम इसको समझ लें तो इसको समझने के लिए हमें हर एक आदमी के लिए ये जानना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति दो नहीं है, एक इकाई है। अगर हम किसी योग को लेके चलते हैं तो 2 जुड़वा बच्चे जब पैदा होते हैं तो दोनों का भाग्य अलग अलग होता है, योग एक ही होता है। एक योग किसको काम कर रहा है, एक योग किसको काम नहीं कर रहा, इसके लिए सोचने के लिए फिर वो 5 ककार आ जाते हैं। क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए। जब तक हम इस पर नहीं विचार करेंगे हम निर्णय बिंदु पे नहीं पहुंच सकते। जब तो हम कितने भी मुहूर्त निकाल लें, कितने भी हम श्लोक बोल लें, लेकिन किसी को उसका फल नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिनों से हमारे ज्योतिष, वेद, साहित्य, व्याकरण, आज अगर जनमानस में देखा जाए तो संस्कृत से मतलब ज्योतिष और वेद से है। अगर गांव का एक ग्रामीण व्यक्ति जाता है तो ये जानता है पंडित जी जो मुहूर्त देखेंगे इसका मतलब वो ज्योतिष से उसका तात्पर्य है। अगर वो कर्मकांड करवाता है तो उसका तात्पर्य वेद से। तो ज्योतिष की पहचान ज्योतिष, वेद, दर्शन, धर्मशास्त्र इत्यादि ग्रंथों से है। लेकिन आज न जाने क्यों हमारे इस देश में ऐसा कहते हैं कि एकमात्र निदेशालय जो कि राजस्थान में संचालित है और उसको केवल परंपरागत जो हमारे विषय है संस्कृत के उनके संवर्धन के लिए, उनको पोषित करने के लिए उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान में न जाने क्यों किसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि हमारे सारे जितने भी परंपरागत विषय में केवल आपके श्री चरणों में यही निवेदन करने के लिए आया था कि ज्योतिष के इस राजस्थान में मुश्किल से 10 पद भी नहीं है, वेद के 10 पद नहीं रखे। हर साल कुछ होता है, होता रहना चाहिए, लेकिन सबके मन में एक ही विषय है, सभी वक्ता के मन में एक विषय है, मतभेद। पंचांगों के अंदर जो मतभेद हो रहा है, एक ज्योतिषाचार्य ने ऐसा कहा, दूसरे ज्योतिषाचार्य खंडन करते हैं। एक ने कह दिया चांडाल दोष है, दूसरे कहते नहीं है। अभी गुरुदेव से चर्चा हो रही थी चांडाल दोष की बात। गुरु और राहु एक साथ होने से चांडाल दोष होता है, स्वाभाविक है। लेकिन गुरु जी का अभी सुंदर ज्ञान दिया कि केवल ग्रहों पे न जाए, ग्रहों के अंदर जाए, नक्षत्र के अंदर जाए, अंश कला विकला पे जाए, उसके बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा दोष है कौन सा नहीं है। पंचांगों के अंदर जो मतभेद है, व्रत पर्व उत्सवों के ऊपर एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, मुझे तो ज्यादा नहीं आता है, लेकिन एक वैष्णव और स्मार्त एकादशी के बारे में।
हम कौन है? वैष्णव है, स्मार्त है। अब अंदर उतरोगे, केवल हमने तिलक लगा लिया, गुरु दीक्षा ले दी, कंठी पहन ली तो वैष्णव हो गए, कृष्ण की पूजा कर रहे तो वैष्णव हो गए, शिव की पूजा कर रहे तो स्मार्त हो गए। मैंने पढ़ा है गुरुदेव वैष्णव और स्मार्त के बारे में। गृहस्थी होते हैं वह सभी स्मार्त में आते हैं, जितने भी गृहस्थी। अब गृहस्थी होने के बाद में पुष्टि मार्ग में गए, वृंदावन गए, तिलक लगा लिया, कठी पहन ली तो वैष्णव नहीं कहे जाएंगे। गायत्री की दीक्षा ली तो इसका अर्थ है हम स्मार्त है। जयपत्तन इस नगर में सवाई जयसिंह जी द्वितीय के द्वारा स्थापित जयपुर नगरी, जो कि वास्तु रूप में प्रतिष्ठित है, केवल वास्तु का ही चमत्कार नहीं, स्वयं सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में ज्योतिषानुरागियों के लिए सम्राट जगन्नाथ जी को अपना गुरु मानते हुए 5 वेधशालाओं का निर्माण किया, जिसमें दिल्ली, बनारस, मथुरा, उज्जैन एवं जयपुर। इन वेधशालाओं का तात्पर्य क्या था? आज केवल 2-3 स्थानों पे ही हमारी ये वेधशालाएं यानी ज्योतिष के यंत्रालय कार्य कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी मदाओं में सूर्य सिद्धांत और ताजिक नीलकंठ का अध्ययन किया। आप यहाँ विराजमान हैं। सम्मानित मंच, आज इन संगोष्ठियों की हमें क्या आवश्यकता पड़ी? ये एक महती आवश्यकता है। हमें चिंता करना है और चिंतन भी करना है। आज अभी भाई साहब जो टीस अपने मन में बता रहे थे, मुझे लगा आज हम भी लोग भी यहां बैठे हैं, सुबह से जिस पर्यावरण, जिस वातावरण, जिस एनवायरमेंट को मैं यहां देख रहा हूं, हम लोग केवल फोटोशूट में ही व्यस्त हैं। जिस अध्ययन अध्यापन के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, अभी देव शर्मा जी ने क्या अद्भुत बातें अपनी रखी हैं, अभी गुरुजी ने अपनी शानदार उद्बोधन अपना दिया है। हालांकि पंकज झा उन्होंने अपने अनुभव की बात कर गए, उनसे अपन लोग उत्तर प्रत्युत्तर नहीं कर सकते थे, क्योंकि सम्मान और इस कार्यक्रम की कुछ गरिमाएं हैं। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से और ज्योतिर्विदों से, क्या हम लोग ज्योतिष को विज्ञान समझते हैं या पाखंड समझते हैं? हमने क्या बना दिया इसको? और एक मोटी बात एक और है, आज हम गुरु से ज्यादा गूगल पर विश्वास करने लग गए हैं। हम अध्ययन से ज्यादा केवल हमारे प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं। हम अध्ययन नहीं करते हैं, सब उसमें शामिल मैं खुद भी हूं। हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम प्रचार कर रहे हैं। सुरेश गौड़ महोदयः अध्यक्षाः श्रीमन्तः आचार्य सुरेश जी ये संरक्षकाः तथा च अस्य संस्थायाः स्तंभ स्वरूपाः सन्ति। तात्पर्यं वर्तते अतीव महत्वपूर्णं विषयः वर्तते यत् कालगणना सर्वेषां सम्यक् बोधनार्थम अहम हिंद्यां वक्तुम इच्छामि। विषय ये है कि आज जो है काल गणना और काल गणना के साथ पंचांग और पंचांग के साथ संवत्सर, मैं तीनों के विषय में आपको बताना चाहता हूं कि जैसा सभी लोग जानते हैं कालत्रयम वर्तते, 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। लेकिन जहां तक मैं समझा हूं ये काल गणना ये जो 2083 संवत्सर है उसके विषय में होनी चाहिए। और इस पूरे संवत्सर में जो जो पर्व आएंगे, जो जो स्थितियां आएंगी, उन सभी का जो समय निर्धारण है, दिवस निर्धारण है, यह महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पंकज जी ओझा उपस्थित थे, उन्होंने अपनी बात रखी और
प्रायः मैं देखता हूं ऐसा कि मंच से जो कहा जाता है, महाजनों ये न गतः सपंथा, बड़ा आदमी कुछ कह देता है उसी को पंथ स्वीकार कर लिया जाता है। हमारे बगल में बैठे हुए उन्होंने एक दो बार उसके विषय में कुछ व्यक्त करने का एक विचार अभिमत प्रस्तुत किया, लेकिन एक सभा की मर्यादा होती है, तदनुसार बहुत सारी बातें। लेकिन मैं ये मानता हूँ ये जो ज्ञान है ये अद्भुत है, लेकिन सामने जब कोई प्रश्न उपस्थित करता है कोई, ये दो कैसे आ गए, दिवाली दो कैसे आ गई, तो ये हमारे ज्योतिर्विदों का कर्तव्य है। हमारे बगल में हमारे कॉलेज के ही प्रोफेसर भास्कर जी हैं और भी बहुत सारे ज्योतिर्विद हैं। ये एक प्रश्न जरूर लोगों के मन में आता है कि जब सब कुछ एक है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, गणना एक है, फिर ये मत वैमत्य कैसे आता है? ये बहुत बड़ी एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान हम सभी को मिलकर के करना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि ये एक दिवसीय जो गोष्ठी का आयोजन किया गया है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने काल के बारे में आपको बताया। पंचांग, जैसे हमारे यहाँ वेद में वेदांग होते हैं, 6 अंग है वेद के, आप सभी को पता होगा। छंद पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पो तो पठ्यते, ज्योतिषा मयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांग मधीतेव ब्रह्मलोके। तो हमारे यहाँ 6 अंग हैं और आपके यहाँ ज्योतिष में वो ज्योतिष वेद का ही अंग है, उस अंग में पंचांग है। वो पंचांग कौन से हैं? तिथिर विष्णु तथा वारो, नक्षत्रम विष्णुरेव च, योगस्य कर्णं चैव सर्व विष्णुमयं जगत। तिथि वार नक्षत्र योग, तिथिर विष्णु तथा वारो, नक्षत्रम योग, तिथिर विष्णु तथा वारो, नक्षत्रम विष्णुरेव च, योगस्य योग और कर्ण। तो ये जो 5 अंग हैं आपका पंचांग है। आदरणीय मैं अभी लेकर के आया था, उसमें कुछ बातें बताई थी देखने की। वार नक्षत्र योग करण, ये 5 अंग हो गए। इसका पूजन पहले प्रत्येक ज्योतिर्विद रोजाना करते थे, करवाते थे। पंचांग श्रवण की परंपरा हमारे प्राचीन मंदिरों में आज भी प्रतिष्ठित है। अभी जैसे बताया राम मंदिर में, वहां पे एक पंडित जी को नियुक्त कर दिया गया है, वो पंचांग सुनाते हैं, पंचांग का वाचन करते हैं। क्या आवश्यकता है? उसके लिए भी बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में कि तिथि वार नक्षत्र। तिथि क्या है? इसका श्रवण करने से क्या होगा? तो तिथेश्च श्रियमाप्नोति, तिथि का श्रवण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। करके देख लेना। वारादायुष्य वर्धनम, और वार का स्मरण करने से, वार का चिंतन करने से, वाचन करने से आयुष्य वर्धनम, दीर्घायु को प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है। तो तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्य वर्धनम, नक्षत्राद हरते पापम। अभी वो मित्र पहले बोल के गए थे कि हमारे पाप खत्म हो गए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्य वर्धनम, नक्षत्राद हरते पापम, नक्षत्र का स्मरण करने से पापों का हरण हो जाता है। तिथि वार नक्षत्र योग, योगाद रोग निवारण, स्वस्थ रहने के लिए भी मार्ग बता दिया गया कि योग का चिंतन करें, योग का स्मरण करें, उसका श्रवण करें। और करणाद कार्य सिद्धिश्च, मित्रों बहुत आसानी से बता दिया जाता है
कि भाई इस समय में आप ये मुहूर्त मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अभी भद्रा है। और हमारे इन पंचांग और दिवाली, होली, राखी सारे हम जो दो मना रहे हैं ना, उससे और तो कुछ नहीं हुआ। समाज में हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। थोड़ा बहुत शास्त्रों को मैंने भी पढ़ा है, सौभाग्यवश सारे पुराण उपनिषद मेरे घर रखे और मैंने पढ़ने की कोशिश की, लगभग सारे याद भी हैं। सवाल यह है कि क्या सब कुछ काल गणना या काल उसी से होगा? मैं राजकीय अधिकारियों मान लीजिए काल का चौगड़िया चल रहा है या सबसे खराब समय चल रहा है मान लीजिए, मुझे मेरे बॉस का फ़ोन आ जाए या सीएम का फ़ोन आ जाए, वहाँ पहुँचिए, मुझे जाना है या नहीं, क्या करना चाहिए? जाना पड़ेगा या पंचांग देखूँ? नहीं देखूँगा तो नहीं गया तो पहला सवाल है आपत्तिकालीन मर्यादा नाश। दूसरा यह है कि हम में से कितनों को पता है शिवरात्रि भी दो कर दी। भाई शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है? कितने लोग जानते हैं? कितने लोगों को पता है? पूरी रात जागने का है ना। मेन अगर बात पकड़े जो कथा है कि वो शिकारी पेड़ के ऊपर बैठा है, बेल पत्र नीचे गिर रहे हैं, 4 पैर की वजह क्या है? पूरी रात क्यों जगाना चाहते हैं? नवरात्रियां 9 दिन क्यों नहीं है? कृष्ण जन्माष्टमी रात में क्यों है? दिवाली रात में क्यों? दिन में क्यों नहीं? दिन में भी तो आगे होंगे शायद राम जी, फिर रात में क्यों? तो शिवरात्रि का बेसिक कारण ही हमें पता नहीं है, हमने उसे दो कर दी। दक्षिण भारत में ये परंपरा है कि अगर गांव में कोई सो रहा है उससे, तो बच्चों को एक फ्रीडम है कि बच्चे पत्थर फेंक के उस परिवार को जगाते हैं। कारण इस बात को जग्गी वासुदेव जी ने पकड़ा, हमने तो नहीं पकड़ा। यही एकमात्र दिन है 365 दिन में जब ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो उसका लाभ लेने के लिए रात भर जगने का विधान किया गया। कितनों को पता है? नहीं पता ना, हमने दो कर दिया। दिवाली का अच्छा, होली और दिवाली क्या केवल होली का पूजने के लिए है क्या होली? अब सवाल ये आ जाएगा कि अब साहब वो बड़ा मास लग गया या वो चौमासा लग गया, ब्याह शादी नहीं है, क्यों? अरे हमारे जो त्योहार थे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। सुनकर के बड़े आनंद की अनुभूति हुई कि हमारे भारत में इतने ज्ञानवान हैं और फिर भी हमारा समाज भ्रम को प्राप्त है। उसका कारण यही है कि लोग धर्म के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। धर्म जो है, धर्मनिरपेक्ष देश में हम रह करके धर्म के साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि जहां धर्मनिरपेक्षता होती है तो वहां पर मूर्ख भी विद्वान बनने का प्रयास करता है। और धर्म के नाम पर चाहे आप उल्टे लटके, सीधे लटके, दाएं लटके, बाएं लटके, कोई कहने वाला नहीं है। और उसी के कारण ही हमारे समाज में धर्म के नाम पर अनेक दुकानें खुल गई, कमर्शलाइज हो गया और सामने बात वही पहुंचाई जाती है जिससे स्वयं का लाभ हो, सामने वाले के लाभ से कोई लेना देना नहीं है। और जो ज्योतिष का जान नहीं जानते वो आचार्य बन गए, कर्म कांड का जो का नहीं जानते वो कर्म कांड विशेषज्ञ बन गए। इस कारण से ही और जो हमारे ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, उनकी अति समाज के अंदर बड़ी कमी हो गई। और जब क्लास के अंदर अध्यापक ना हो तो सभी बालक जो है मॉनिटर बन जाते हैं, होशियार बन जाते हैं। और आज के संदर्भ में, आज के समय में विद्वान ब्राह्मणों की कमी के कारण और धर्म के प्रति अवेयरनेस ना होने के कारण अनेक ऐसे विधर्मी भी धर्म का ताज डाल करके बैठ गए हैं कि हम सब कुछ अच्छा बताने वाले हैं, और भोली भाली जनता उन्हीं के बातों में आकर के
अपनी हानि कर लेती है। और बहुत सारे संप्रदाय पंथ इसी कारण से ही उनका प्रादुर्भाव हुआ। और हमारे हरियाणा पंजाब की साइड तो इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता है और ऐसे ऐसे पंथ बन गए। गुरु की महिमा है, ब्राह्मण की महिमा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गुरु अच्छा होना चाहिए, ब्राह्मण भी बढ़िया होना चाहिए, तभी वो समाज का हित कर सकता है। एक प्रलय तक जो जितनी गणना होती है अर्थात सूक्ष्म से लगा करके स्थूल तक, वो काल गणना है। अब जो पंचांग के अंदर जो गणना आती है वो सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, दोनों ही है इसके अंदर। अब यहाँ पे ये विषय आता है कि ये जो भेद हो रहा है दो प्रकार का, ये भेद क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, चिंतन का विषय है, क्यों भेद हो रहा है ये। तो साहब अब इसके अंदर विषय ये आता है कि वेद तो महापुरुष है, उसको वेद को समझने के लिए संगों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। अब ज्योतिष के भी 3 विभाग हैं, ज्योतिष के भी 3 विभाग हैं, सिद्धांत, संगीता और होरा। अब सिद्धांत तो क्या है, अब सिद्धांत के भी फिर 3 कर दिए विभाग, ये कि सिद्धांत, होरा और करण। अब ये जो करण ग्रंथों से ये जो पंचांग बनते हैं ये है सूक्ष्म। अब करण ग्रंथों से ये बनते हैं तो ये क्या है कि एक तो जो गणना होती है किस दृष्टि से लगा कर आज तक के पर्यंत की गणना करके फिर बाद में पंचांग बनाया जाए, तो ये थोड़ा स्थूल होता है। तो ये स्थूल हो गया तो इसमें भिन्नता नहीं आएगी। तो आज है जो भारतवर्ष आज अपना छोटा सा है, इतना सा, और इससे पूर्व भारत कितना बड़ा था, इराक ईरान तक सारी जो सीमाएं लगती थी, बहुत बड़ा भारत था अपना, भारतवर्ष था, आर्यावर्त जिसको बोलते थे। तो उसमें से भी जो 6-7 खंड अलग हो गए और आज ये छोटा सा भारत बचा है। और आज की जो गणना करते हैं उसमें भी जो भेद हो जाता है, इधर तो ये इधर ये, तो ऐसा क्यों। अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि ऐसा भेद क्यों व्रत त्योहारों में। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि ग्रहण की गणित करते हैं, तो ग्रहण की गणित करते हैं तो उसमें कौन सी गणित लेते हैं, एक साहब उसमें दृश्य गणित लेते हैं, दृश्य गणित लेते हैं। तो दृश्य गणित से तो भेद आएगा, वो अलग अलग प्रांतों की अलग अलग गणित बताता है। आज कोई जो दृश्य गणित से जो सारे जो ये पर्व इत्यादि सब स्पष्ट करते हैं, तो सब जगह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भेद आएगा। यदि आप दक्षिण भारत में आज ग्रहण है तो वो उत्तरी भारत में क्यों नहीं मनाया जा रहा, तो उत्तरी भारत में इसलिए नहीं मनाया जा रहा जहां ग्रहण दिखाई देगा वहीं जो वो लागू होगा विषय। तो यही विषय है जो दृश्य गणित का हो गया। तो जहां दृश्य गणित उपलब्ध हो गई सामने पंचांगों में, वहां भिन्नता आएगी व्रत त्योहारों में। तो इस आर्ष पद्धति जो वाली जो गणित है, जो ग्रह लागों की जो अभी जो विषय दिया गया है, ये करण ग्रंथ है, इसीलिए दिया गया है कि इसके द्वारा या मकरंद के द्वारा इन गणितों का यदि उपयोग किया जाए तो ये भिन्नता खत्म हो जाएगी। चाहे हम कितने भी किसी भी व्यवस्था में हो, किसी भी संप्रदाय के हो, लेकिन सत्यम परम धीमहि। हमारे वेद व्यास जी ने देखो रामम परम धीमहि नहीं लिखा, कृष्णम परमम धीमहि नहीं लिखा, सत्यम परम धीमहि। तो ये कटु सत्य है कि अभी जैसा कि महाराज जी बता रहे थे कि सबकी व्यवस्था, सबका एक मत होना चाहिए पंचांग के विषय में, काल गणना के विषय में। मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा बहुत सारे पंचांग हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है सबकी गणना भिन्न भिन्न मिलेगी। अरे बाबा, मन में थोड़ी सी ठेस पहुँचती है, मन में थोड़ी सी ठेस पहुँचती है। किस बात को लेकर के जी, कि हम यहाँ पे काल गणना एक हो इसके विषय में हमने संगोष्ठी करी है, और उस संगोष्ठी के ऊपर में अनेक प्रकार के पंचांग आए भी हैं हमारे पास में, लेकिन गणना किसी की एक नहीं। तो नाथ आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कम से कम जितने पंचांगकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं वे तो कम से कम एक कमरे में बैठ कर के एक मत लेवें। और अब आए ज्योतिष के ऊपर में। अरे बाबा, ज्योति और ईश
ये साक्षात नारायण का चक्षु है, मेरे गोपाल के नेत्र है ये। अब ज्योतिषी के पास में जब हम जाते हैं तो वो हमें नाना प्रकार के फलादेश देते हैं, नाना प्रकार से समझाने की चेष्टा करते हैं। जितने ज्योतिषी के पास में जाएंगे सबका अलग अलग प्रवचन है, अलग अलग भेद है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बाबा, व्यापारी व्यापार में निवेश करता है, किस लिए? प्रॉफिट के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए। और ज्योतिषी को भी निवेश करना चाहिए, किस लिए? कि हमारा फल सही हो। वो इसका जय परशुराम। मैं सभी विद्वानों का आज स्वागत करता हूँ और बड़ी उत्सुकता है कि हम एक मंच पर सभी विप्रजन और सभी विद्वान जो पंचांग शोध करता है, पंचांग संकलन करता है, वो सब एकत्रित हुए हैं। लेकिन मेरा थोड़ा ये विषय है कि ये जो अभी होली के पर्व में बड़ी दुविधा हुई, दिवाली के पर्व में दुविधा हुई, तो सभी पंचांगकर्ताओं से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक मत एक राय होकर के, जैसे हम पहले उज्जैन को अक्षांश मान करके और पंचांग निर्माण करते थे, आज जो छोटे पंचांग वाले हैं, जो संकलन करता भी हैं या जो पंचांग करता है, हम उनसे सबसे निवेदन करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में केवल और केवल उज्जैन को अक्षांश मान करके, उसको मध्य मान करके और उससे काल गणना करें, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं अभी विश्व में कोई भ्रमित नहीं हो। और यही मेरा निवेदन है, जिससे अच्छा संदेश जाएगा ज्योतिष के लिए भी और हमारे लिए भी। जय परशुराम। आज हम सब पंडित परशुराम परिषद के मंच से एक ही चीज का आह्वान करेंगे कि हमारी जो कालगणना की जो व्यवस्था है हमें एक करनी चाहिए, नहीं कि भिन्न भिन्न। आज हमारे यहाँ बड़ी विडंबना है कि अभी चैत्र मास नई संवत्सर प्रारंभ होने जा रही है, उसमें भी कई पंचांगकर्ताओं का मत है कि 19 से करें, कई पंचांगकर्ता कहते हैं कि 20 तारीख से शुरू करें। आगे चले हम रामनवमी को देखें तो कईयों का मत है कि नहीं, रामनवमी 26 तारीख की होनी चाहिए, और कईयों का मत है कि नहीं 27 को होनी चाहिए। तो मेरा सभी पंचांगकर्ताओं से ये विनम्र और सादर अनुरोध है कि कृपया इस पर आप अपना विचार रखें, इसी में हम सबकी और हमारी संस्कृति बराबर रहे, यही मेरी अभिलाषा है। अस्तु। भगवान परशुराम जी के इस जन्मोत्सव एवं भगवान परशुराम कृष्ण के द्वारा सुंदर पंचांग पूजन संवत्सर की महिमा के लिए सुंदर आज 1 दिवसीय निःशुल्क ज्योतिष का सम्मेलन किया गया है। इसमें सभी विद्वानों इकट्ठे होंगे, पूरे भारत से, मध्य प्रदेश से, एमपी से, गुजरात से, राजस्थान से, अनेक प्रांत से अनेक विद्वान पधार रहे हैं। सभी विद्वानों से एक ही आग्रह करते हैं, हमारे सनातन धर्म के अंदर जो मतभेद हो रहा है वह मतभेद न हो और सब एक रूप बने, एक मत बने, और एक मत के द्वारा सब पंचांगों के अंदर एक तिथि, एक वार, एक उत्सव, एक त्योहार का महत्व प्रकट करे। जो भी कुछ है वाद विवाद वह हम इकट्ठे होकर सुलझाएं और सनातन धर्मियों के लिए एक रूप, एक तारीख, एक समय सबको प्राप्त हो, यही सबसे कामना है। इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इसी प्रकार हमारे भारतवर्ष के अंदर सभी विद्वान इकट्ठे हुए हर वर्ष कुछ न कुछ आयोजन होता रहे, यही सबसे कामना है। सभी विद्वान जनों को नमो नमः। आज कालगणना 9 संवत्सर के ऊपर ये संगोष्ठी है। इसमें सभी प्रकार के पंचांग आए हुए हैं, दृश्य गणित से वेदित हैं एवं मकरंद ग्रंथ, ग्रह लाघव, केत की ग्रह गणित, इन सब के द्वारा संपादित जितने भी पंचांग वो सब यहाँ उपलब्ध हैं। इनके अंदर विशेषता यह है, जितना अपन दृश्य गणित के अंदर जाएंगे उतने धार्मिक कृत्रिम भेद उत्पन्न होगा, और आर्ट्स पद्धति से जाएंगे तो धार्मिक पद्धतियों के अंदर, धार्मिक व्रत्योहारों के अंदर कोई मतभेद उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सभी विद्वानों से निवेदन है कि दृश्य गणित के अंदर केवल जातकीय गणित, सूर्य ग्रहण, भौगोलिक दृष्टि पे विचार, इन सब के ऊपर ही यह ग्रह गणित उपलब्ध रहनी चाहिए।
और बाकी सब गणित के अंदर धार्मिक व्रत त्योहारों में कोई मतभेद नहीं उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए सूर्य सिद्धांत का अर्थ गणित ही आना जो आप प्रयोग में लेंगे। जय श्री कृष्ण। भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट सनातन धर्म, संस्कृति, शिक्षा, संस्कार और पर्यावरण के संबंध में काम करती है। इसी के तहत आज जयपुर में शिविर स्कीम में यहाँ पर 1 दिवसीय निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर, काल गणना, नव संवत्सर पंचांग पूजन तथा पंचांग के अंदर व्रत पर्व की एक रूपता और विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित करने के लिए सरकार से निवेदन किया जाएगा। इस संबंध में आज देश भर के विद्वान, पंचांगकर्ता, हमारे संस्था के पदाधिकारी, सदस्य यहाँ पर मौजूद है और अभी कुछ ही समय बाद में ये कार्य का श्रीगणेश होगा। काल साथियों, आज जयपुर में भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट रजिस्टर्ड के द्वारा एक काल गणना, नव संवत्सर, पंचांग पूजन, ज्योतिष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये संस्था समय समय पर निःशुल्क आयोजन करती आई है। उसी कड़ी में आज 1 दिवसीय व्रत, त्योहार और पर्वों की एक रूपता और विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित करने के बारे में आज का मुख्य उद्देश्य है। आज के इस कार्यक्रम को जब हम देखते हैं कि जगह जगह पे विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह से, कभी होली 2 त्योहारों में हो रही है, 2 दिनों में हो रही है, आगे नवरात्रि को भी लेके ऐसा आ रहा है और रामनवमी को भी लेके ऐसा आ रहा है, तो विक्रम संवत को, उज्जैन को ही एक मानक रूप देके और सारे पंचांगकर्ताओं को एक रूपता से इस कार्यक्रम को लाना होगा। इसी आशा के साथ कि भारत में सनातन धर्म के जितने भी जो कार्यक्रम है एक दिन एक समय में हो, ऐसा कुछ आशा रखते हैं। जय श्री परशुराम जी। सनातन धर्म की जय, भगवान परशुराम जी की जय। आज 13 मार्च 2026 को ओके प्लस आनंद सी स्कीम में एक विशाल ज्योतिष संगोष्ठी, काल गणना, पंचांग पूजन का कार्यक्रम विभिन्न प्रदेशों एवं भारतवर्ष से आए हुए विद्वानों, विदुषियों के द्वारा एवं सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद विगत 20 वर्षों से सनातन धर्म, शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण एवं ज्योतिष के प्राच्य विधाओं पर इस प्रकार के आयोजन समय समय पर करती रहती है। आज इस कार्यक्रम के संयोजक, संस्था के संरक्षक पंडित बजरंगलाल जी शर्मा जी द्वारा इसका कार्य संपन्न किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रदेशों के ज्योतिष विद्वान, विदुषियाँ एवं सनातन धर्मावलंबी पधार रहे हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ वृंदावन से स्वामी सरस्वती दयानंद जी महाराज एवं श्री काले हनुमान जी चांदी की टकसाल जयपुर के श्री गोपाल दास जी महाराज आशीर्वाद प्रदाता के रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आज के मुख्य अतिथि के रूप में पंकज ओझा जी आरएएस गोपालन विभाग राजस्थान सरकार के रहेंगे एवं विशिष्ट अतिथियों में आनंद पुरोहित जी, श्रोत्रिय भास्कर जी शर्मा एवं अनेक प्रकार के विद्वान पुरुषोत्तम जी गौड़ पधार करके हमें मार्गदर्शन करेंगे। विशेषतः आज जो पंचांगों में अनेकता हो रही है, व्रत पर्व त्योहारों पर एक रूपता एवं विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित करने का सरकार से मांग की जाएगी एवं साथ ही इस पर मंथन किया जाएगा कि व्रत पर्व त्योहार एक समय पर, एक तिथि पर मनाया जाए। जय भारत, जय परशुराम जी। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय डॉक्टर बजरंग जी शर्मा उन्हीं के सानिध्य में हो रही है। उन्होंने पिछले अभी 15-20 दिन पहले हमने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में उन्होंने स्वयं स्वेच्छा से इस चीज का कार्यभार अपने आप को सौंपने का उन्होंने आग्रह किया था। तो हमने उनकी बात को मानते हुए, शिरोधार्य करते हुए उन्हें इस चीज का पूरी बागडोर सौंप दी है। तो वो जो भी काम यहाँ पे हो रहा है सब उन्हीं के सानिध्य में हो रहा है, उनकी देखरेख में हो रहा है। कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। धन्यवाद। ऐसा है कि आप लोगों का सबका सहयोग है, मेन चीज एक ही काम है। मैंने तो एक ही सिस्टम बना रखा है कि हर साल ये प्रोग्राम मेरी तरफ से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई नहीं आएगी।
कारण है कि मैं स्वेच्छा से करा रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये करके मैं गौरवान्वित करता हूँ कि मैं इतने पंडित परिषद के लोगों का संपर्क ज्यादा भला हो। मैं मेरा उद्देश्य ये किया था। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज हमारे परशुराम जी समिति के द्वारा जो पंचांग पूजन और ज्योतिष से विषयों पर चर्चा का आयोजन रखा गया है, अति उत्तम रखा गया। सब विद्वान अपने अपने मत प्रकट करेंगे और आने वाले संवत्सर के अंदर और नया क्या कर सके उसकी जानकारी देंगे। बहुत अच्छी हरि प्रसाद गौड़, परमारी राजस्थान भगवान पंडित परिषद ट्रस्ट। आज जो संगोष्ठी रखी गई है इसके बारे में पंचांग में एक रूपता हो, इसके बारे में सभी ज्योतिष पर चर्चा की जाएगी। राजेंद्र कुमार शर्मा, एडवोकेट श्री गंगानगर से। भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद की तरफ से आज आयोजित पंचांग पूजन का कार्यक्रम जो 9 संवत्सर 2083 जिसको रौद्र रूप में मतलब के आ रहा है, उसके बारे में विचार मंथन किया जाएगा, पंचांग उन्मोचन किया जाएगा और 9 वर्ष के अंदर 9 संवत्सर में जो 30 त्योहार है उनमें एक रूपता का प्रयास किया जाएगा।